तो फाइनली हम लोग मिलान पहुंच गए। 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं दोस्तों। सुबह सुबह एक नया स्यापा कर दिया नीतू ने। तो यहाँ पर 2 गेट्स है। मेरे को पसंद नहीं बाला फेस पर आते हैं। बाला? मेरी दादी कहा करती थी खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया है। लाइफ में कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, देखो उनको कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी। और सुंदर सुंदर व्यू है। वैसे हम टाइम पर पहुंच गए, आई एम सो ग्लैड। मैं शर्ट पहन के आया था, उसको नीतू जैकेट की तरह यूज कर रही है। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। हमारी पैकिंग डन होगी क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग अब देखो ये क्या है, ट्रेन पकड़नी है मिलान की। अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 7:20 और हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। 7:20 आपको लग रहा होगा कि अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत अर्ली मॉर्निंग है। थैंक गॉड ब्रेकफास्ट अभी है। मुझे लगा था कि अभी शुरू ही नहीं हुआ होगा इतनी सुबह सुबह। देखिए फ्रेंड्स, क्या खा के काम चलाना पड़ता है विद एप्पल जूस। भगवान जाने कौन सा कॉम्बिनेशन है ये। और नीतू तो बेचारी कुछ मिला ही नहीं, तो कुछ भी उठा लिया उसने। हम इनको ऑर्डर दे सकते थे सैंडविच के लिए, लेकिन उसमें 10 मिनट लगेंगे और हमारे पास 10 मिनट नहीं है क्योंकि ट्रेन से कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। हम लोग इतना लेट हो गए हैं कि पूछो मत। नहीं पूछेंगे। और सुबह सुबह भी लोग यहाँ पर सुट्टेबाजी में लगे हुए हैं। इतनी सुबह कौन सिगरेट पीता है भाई। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में यहाँ पर सारी शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है चहल पहल देखकर। इतनी सुंदर सी नजारे हैं ये, सुंदर से नजारे सॉरी। देखो एक चीज बहुत सुंदर है यहाँ की। मुझे लगता है हम ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ क्योंकि 15 मिनट से वॉक ही कर रहे हैं। नॉर्मली इतनी वॉक होती थी, लेकिन अभी भागना पड़ रहा है इसलिए। और ये देखो यहाँ पर सारी बोट मिलती और आगे जाके मेन ट्रेन मिलेगी। सो ये है ट्रेन और ये है बोट। दोनों कितनी सुंदर लग रही है अपनी अपनी जगह। इसके नज़ारे तो अलग ही हैं। लगन अभी और चल रहा है, 5 मिनट की वॉकिंग है अंदर भी। अभी हम 15 से 22 है, हमें 11 पर पहुंचना है स्टेशन। वाओ क्या लाइफ है, देखो लोग कैसे भाग रहे हैं। ये क्या लाइफ है? अरे लोग भाग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये है ट्रेन, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो मिस कर देंगे, जल्दी भागना पड़ेगा। और कितनी सुंदर लग रही है। और ये कुछ ऐसी दिख रही है अंदर से। लखन को अभी भी कंफ्यूजन है। इंग्लिश क्या हुआ? कितने नंबर है? 51, यही है। वाह यार, तो यहीं पर हमें बैठना है। 51, 52 ये है 2019। इसके आगे, ये सबसे आगे मुझे लग रहा है। लखन चेंज कर रहे हो क्यों? थोड़ा पता मुझे ना, अब से नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी तुम्हारे लिए एक तौलिया लेकर चलूंगी। उससे तुम्हारी स्वेटिंग देखो कितनी हो गई अभी। और यहाँ का बेस्ट पार्ट देखो, यहाँ पर डस्टबिन है, इतनी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर ये लखन और मेरा ब्लॉग अलग अलग बन रहा है गाइस। सच में बहुत गर्मी लग जाती है क्योंकि अभी ना चलना नहीं पड़ता, दौड़ना पड़ता है। और ये क्या है ना, ये जितने भी कपड़े मैं लाए हुए मोटे वाले हैं बहुत। तो वैसे हम टाइम पर पहुंच गए, आई एम सो ग्लैड। बस 1 मिनट रहता है, बाहर सीटी बज गई है, शायद ट्रेन चलने वाली है बस। पता है हमें ना ट्रेन का वाला शॉट लेना था। कौन सा? इसमें मैं भागते हुए आ रही हूँ और तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो। डीडीएल ले लेंगे, उधर ले लेंगे भाई। हाँ। यहाँ तो लेट ही हो जाते, डीडीएलजे के चक्कर में जब भी मेट हो जाते हैं हम यहाँ। गाइस एग्जैक्ट 7:57 पर ट्रेन चल दी है यहाँ से। 7:50 पे गेट बंद हो गए थे। हमारे आने का गेस्ट सिर्फ 1 मिनट बाद, तो हम बिल्कुल ऑन टाइम थे। इन्होंने लेग रेस्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ भाई, मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? तू कितने टाइम बाद ट्रेन में बैठ रही है आज? 4-5 बाहर का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। ये पूरा वो समंदर वाला रास्ता जहाँ से हम बोट के थ्रू गए थे एयरपोर्ट से और अपने होटल। यार हमें बहुत अजीब सी सीट दी है इसमें, मतलब कुछ है ही नहीं बाहर देखने के लिए। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गया था, तो अगले स्टेशन आया जिनकी सीट थी उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। सो सैड यार। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी टिकट चेक करने वाले आते हैं। लखन टिकट चेक, टीटी, ये सीटी क्या बोलते हैं? टीटीई, ओके। पूरा समंदर से भरा हुआ है यार ये जीगा। लखन मैंने बोला पूरा समंदर से भरा हुआ है ये जीगा। यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान रख दिया है। इट्स लाइक अ प्लेन कि आप ये ट्रे ओपन कर लो। लखन को नींद आ चुकी है क्योंकि सुबह 5 बजे से हम लोग उठे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं तो बस ऐसे ही अपना काम कर रही हूँ थोड़ा सा और व्यू एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि इतना प्यारा व्यू है। गाँव दिख रहे हैं हमें, विलेजेस दिख रहे हैं एंड क्या दिख रहा है, लेक दिख रहा है, सी दिख रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी छोटी हर चीज़ दिख रही है और इतना अच्छा लग रहा है। बाहर लोग अपने पेट्स को घुमा रहे हैं, गाय दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदर लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें विंडो वाला सीट नहीं दिया गया, तो मैं साइड से देख रही हूँ। और जहाँ पर स्टॉप हो रहा है ना, वहाँ पर और सुंदर सुंदर व्यू है।
अब वहाँ से देखें, इधर सुंदर सुंदर व्यू है। ओके गाइस, सो लखन को मैंने बैग दे दिया है और बड़ी संभल के आई क्योंकि लखन को नींद आ गई थी। तो यहाँ पर 2 गेट्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ऑटोमेटिक है और इसके बीच में वॉशरूम है, जैसे कि हमारी नॉर्मल ट्रेन में होता है वैसे ही है। बट यहाँ का वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन है, इतना क्लीन है कि ये देखो कैसे क्लीन है, जैसे मेट्रो में मिलता था। सो ये है टीटी एंड और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक इसमें पैसे डालने हैं और जो भी है ये हो सकता है शायद इसका हो। यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ये रहा इसका वॉशरूम, दोनों के लिए है। I'll just show you। ये देखो वॉशरूम, मेरे को जाना पड़ेगा। मिनी सा जैसे प्लेन में होता है वैसे ही वॉशरूम है और ये ऑटोमेटिक डोर्स, ये कुछ ऐसा है। बाहर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ, ये रहा बाहर का नज़ारा। वाओ। इस तरफ का कुछ और है, इस तरफ का कुछ और है, तो दोनों साइड के नज़ारे बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरफ हम कहीं पर लेक आ रही है, बट इस तरफ पर पूरे टाइम गांव है, विलेज है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, आंखों को बहुत सूदिंग सा और बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब देखने को मिल रहा है। लाइक सच में ऐसे हमारी दिल्ली की, इंडिया की ट्रेन में भी होता है, बड़ा अच्छा देखने को नज़ारे मिलते हैं, वैसे यहाँ पर है। एंड मैं चाह रही थी अगर लखन उठे होते तो हम लोग अभी फोटोशूट कर रहे होते यहाँ पर, लेकिन लखन को इतनी नींद आ गई, उसको 5 बजे उठी मेरी, इसलिए। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शूट करूँगी। ज़्यादा हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, हम लोग 15 मिनट में मिलान पहुँच जाएंगे। तो हम अभी इटली में हैं, वेनिस में थे, तो वेनिस एटलीस्ट थोड़ा सा थोड़ा सा दूर है। अभी हम इटली के अंदर हैं, तो लेट्स सी हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आज। अब चलती हूँ मैं वापस अपने लखन की तरफ। ये डोर अपने आप ओपन हो जाता है। यस, तो गाइस हम पहुंच गए हैं मिलान। नीतू काश में दिखा पाता लोगों को कि मिलान यहाँ से कैसा दिख रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिटी ऐसी है। ये देखो, बस ये भी देखो, बस 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 बस। क्या हो गया, सबको दिखा रही हूँ मैं। तो फाइनली हम लोग मिलान पहुंच गए और जिस जगह हमें जाना है उसका नाम है मोंटे नेपोलियन, शायद यही नाम है क्योंकि मैंने अभी तक नेट पे सर्च किया है। एक और ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है और ये इस ट्रेन का फाइनल स्टेशन है। कपड़े मेरे चेंज हो चुके हैं क्योंकि जो मैं शर्ट पहन के आया था उसको नीतू जैकेट की तरह यूज कर रही है। तो कैसी लग रही है, स्कूल गर्ल टाइप की, जो स्कूल गर्ल्स होती है। मेरे को पसंद नहीं, बाला फेस पर आते हैं, बाला? बाल फेस पर आते हैं। तो यहाँ पर स्टेशन पर इतना सारा खाने का सामान है, ब्रेकफास्ट तो ढंग से नहीं कर पाए, सोच रहा हूँ यहीं से कुछ ले लूँ। क्योंकि ऊपर झाँक रही है। मैंने तो खा लिया था, ठीक है तुम ले ऊपर क्या देख रही थी अभी? yourbestbreak.com। दोस्तों सुबह सुबह एक नया स्यापा कर दिया नीतू ने। जिस ट्रेन से हम आए थे हम निकल गए थे यहाँ से, अभी स्टेशन से भी बाहर बस हम पहुँचने वाले थे, उसको सडनली याद आया कि उसके बैग उसके पास नहीं है। देखो मैं 3 बैग लेकर आया हूँ, तीनों लगा के रखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ चेक करता हूँ एक बार जाने से पहले। इसका कुछ ना कुछ सामान हमेशा ये खोल देती है। अब वहाँ जाके इसको याद आया कि बैग नहीं है, और लकीली अभी तक ट्रेन के गेट्स बंद नहीं हुए, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाते फिर उसके बाद। मुझे लगता है ये ट्रेन तो गई, गेट इसके बंद हो गए और इसका बैग रह गया। क्या क्या था बैग में? ये बस अच्छा हुआ तेरे साथ। अभी एक ये 2 ट्रेन खड़ी हुई है, मुझे लग रहा है हम शायद इस वाली ट्रेन में आए थे, कोच नंबर 6 ही था हमारा। एक बार इसमें देखता हूँ। My bag is inside. Yes. Bag ऊपर। तो अंदर ये साफ सफाई करने वाले हैं और मैं इनको बता, यस मैं इनको बता रहा हूँ। 51 था मेरा नंबर, 47। तो ये मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं शायद उधर आने के लिए। मे बी शायद बिल्कुल एंड में आके ये दरवाजे खुलेंगे। ये दोनों बहुत हेल्पफुल है, हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और हमने अपनी ट्रेन ढूंढ ली, यही वाली ट्रेन थी। एक तो सारी ट्रेन एक जैसी लगती है ग्रीन वाले को छोड़ के। तो मुझे एग्जैक्ट सीट भी पता है हम कहाँ पे बैठे हुए थे, शायद जो अंदर क्लीनिंग कर रहे हैं उनको दिख गया है सामान हमारा। नीतू हो गया, टेंशन मत ले, मिल गया शायद। मिल तो गया लेकिन खोल नहीं रहे। ट्रेन हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि आके रुक गई फिर भी गेट खुले हुए हैं, कोई भी अंदर जा सकता है। प्रॉपर क्लीनिंग चल रही है अंदर और गेट्स बंद है, और इनके हाथ में भी नहीं गेट खोलना, ये आगे से ही खुलेंगे गेट भी। और ये गेट फाइनली खुलवा दिया इन्होंने। फाइनली बैग मिल गया वापस। क्या क्या था इसमें दिखा दे। और इसमें सिर्फ मेरे कपड़े थे और
ये सब कपड़े थे और याकूट था यार। वो थैंक यू। और यार वो बिना थैंक यू नहीं चले गए। चल अब चल आजा, और कुछ करना है भी। लाइफ में कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, देखो उनको कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी। अच्छा गाइस, पता है हुआ क्या था? अब आप लोग मुझे बोलोगे केयरलेस, ये जो भी बोलना है बोल लेना। हुआ ये था, मैं ऐसे बैठी हुई थी, बैग ऐसे था, किसी ने ना किक करके बैग ऐसे कर दिया, तो इतनी भीड़ आ रही थी तो मैंने भी ऐसे कर दिया। इतना मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि बहुत भीड़ थी ट्रेन में, तो ये पीछे ही रह गया। जब हम उठे तो तब भी भीड़ थी और हमें लेकर जा रही थी, तो ये बैग आगे रखे हुए थे तो हमने ये निकाल लिया, पीछे वाला बिल्कुल रह गया, इसलिए। चलो, मे गॉड ब्लेस देम। हाँ, बस भगवान करे उनके साथ सब अच्छा हो। भगवान करे हमारे साथ भी सब अच्छा हो। तुझे याकूट की टेंशन थी, कपड़ों की टेंशन थी? याकूट की फेंक दे, अच्छा डस्टबिन भी यहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जाके पहले बर्गर खा लेते हैं यहाँ से, बर्गर किंग पर। यहाँ वीगन बर्गर मिल गया तो सही है, वरना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर वेजिटेरियन का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हार्डकोर नॉनवेज या फिर सीधा वीगन, बीच वाला कोई रास्ता नहीं। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई, हमें वीगन बर्गर मिल चुका है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से कैब ले ली। ये शहर तो प्यारा लग रहा है, मिलान। और मिलान देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलान में भी हमें अगली बार जब आएंगे तो मिलान के लिए स्पेशली डेज निकालने पड़ेंगे, है ना? सुंदर लग रहा है काफी। सबसे खास बात है यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो लोकल आर्ट है वो, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे जो लिखा होता है मेड इन इटली, मेड इन मिलान। फॉर एग्जांपल मिलानो, डा मिलानो करके एक बैग्स का ब्रांड जो इंडिया में बहुत बिकता है, तो वो सब मिलान के ही लोकल ब्रांड्स हैं जो इतने बड़े स्केल पर चले गए आगे। तो अगर आपको कुछ ऐसी शॉपिंग करनी थोड़ी सी हटके, तो आप इधर आ सकते हो मिलान। तो मैं चलते चलते आई गेस नीतू 1 घंटा होने वाला है ना? हाँ, पहुँचने वाले हैं जस्ट। अब तो जस्ट हम पहुंच ही गए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, यही है वो जगह, वो गांव, और बहुत सुंदर लग रहा है। और आप आयरनी सुनिए, नीतू ने गाड़ी से उतरते क्या बोला मुझे? क्या बोला? सारे बैग चेक कर लिए, सब कुछ है। तू मुझे कह रही है बात लगन? हाँ। ये ना गलती होती है, केयरलेस वाली बात नहीं है इसमें। नहीं मैं कह रहा, तू मुझे क्यों कह रही है बात? तुमने भी बहुत बड़ी छोड़ा, उसका तुमने व्लॉग नहीं लिया लेकिन। तू कितना झूठ। अच्छा बता मेरा कब छोड़ा? कितने? चल बता झूठ क्यों बोल रही है? भाई हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो मैं यहाँ बर्बरी के शोरूम पे आया और यहाँ पाई के लिए, क्योंकि पाई को बहुत पसंद है ब्रांड, पाई के लिए मैं शॉपिंग करके ले जाऊंगा काफी सारी यहाँ से। ठीक है भाई, मैं आपके लिए ले लेता हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है। तो मैं अपनी दोनों मम्मियों को वीडियो कॉल करने वाली हूँ और पूछने वाली हूँ कि उनको यहाँ से कुछ चाहिए, क्योंकि हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। स्पेशली हमने ये दिन निकाला है कि आज हम पूरे दिन शॉपिंग करेंगे, 4 घंटे हमारे पास। तो अभी मॉम को फोन कर रही हूँ, नंबर नहीं दिखा सकती, आ गई, आंसर नहीं कर रही। कर लिया। मॉम देखो, तुम्हारा बैग उधर ही रखा है। हाँ कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं ले आ रहा। देखो वहाँ पर सब कुछ है। हाय, डोंट वरी, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। देखो आपको क्या चाहिए ये तो बताओ पहले। बैग दिखाऊं? बैग उधर है तो मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुको, देखो पसंद आया ना? दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर पापा को तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया उनको क्या क्या चाहिए, अब बस मम्मी की बारी है। इसके पीछे गाइस, तो मॉम हमारे साथ वीडियो कॉल पर है और मॉम ने ये दोनों बैग है, मैं निकाले तो मैंने ये दोनों, मॉम को ये वाला पसंद आ रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। हाँ। बट ये भी अच्छा लग रहा है मॉम को ना, रेड कलर भी अच्छा लग रहा मम्मी मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा क्लासी लग रहा है। है। बताओ सबको। मम्मी मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है, आपकी कसम। ठीक है, तो मॉम ये ले रहे थे। ठीक है गाइस, मुझे ये स्कार्फ बड़ा अच्छा लगा है तो मैं तो ये खरीद रही हूँ। और मैंने अपनी दोनों मम्मियों के लिए ये दोनों बैग ले लिए हैं। मम्मी के लिए वाला लिया है, मॉम के लिए वाला लिया है। उनको वीडियो कॉल किया है देखने के लिए कि उनको कौन सा बैग लेना है। मम्मी सबको हेलो बोल दो। गाइस देखो नीतू कैसे आ रही है। मैं इधर लाइन में लगा हुआ हूँ, गुची के बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, और नीतू देखो चला भी नहीं जा रहा, इतनी शॉपिंग कर ली सारी मम्मी पापा के लिए। लखन एक गुड न्यूज़ है। क्या? वो निकालो, इसमें वो ब्लैक पेपर रखा है ना, वो निकालो। हाँ, अब देखो ये क्या है। गेस्ट लाउंज। बर्बरी ने, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी ना, तो उन्होंने हमें ये ऑफर किया है कि आप जाके ड्रिंक्स लो। भाई जब एक Have स्टोर पे it. 5 लाख रुपए खर्च करोगे ना तो यही होगा, राइट। देखो यहाँ पे बच्चे कैसे नहा रहे हैं। इतना बड़ा है ये सब, इतना बड़ा है, ऐसा लग रहा था बहुत छोटा सा, बट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत सुंदर है। हर चीज है यहाँ पर, डॉल्चे गाबाना, वर्साचे, एवरीथिंग। तो हमारा शॉपिंग डे का यूटिलाइज कैसे करना है हमें बताने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग की अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, और अब हमें लेट नहीं होना, इसलिए टाइम से निकल भी चलते हैं ना। बाकी ये सब क्या क्या लिया हम आपको रूम में जाके दिखाएंगे। अभी हम रूम में ही जा रहे हैं, पहले तो स्टेशन जाना पड़ेगा। एंड गाइस सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब आपने देखा वहाँ पर गए बस बर्गर खाया था, सुबह से उसी में अभी तक कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड टाइम था अपने पास। लेकिन नीतू ने जो जगह बताई ना, इसकी वजह से हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इतने बड़े बड़े कि जितने मैंने कहीं नहीं देखे, ना दुबई में, ना रोम में, ना लंदन में, ना इंडिया में, कहीं नहीं। मतलब एक स्टोर ऐसा जैसे ज़ारा के हमारे यहाँ होते हैं ना बड़े बड़े से, इतने सारे ऑप्शंस थे। पहली बार मुझे मेरा सपना था लग्जरी बैग लेना, वो मेरा पहला आज यहाँ पे मैं ले पाया, क्योंकि कहीं और मिलता ही नहीं था। वो मैं आपको रूम पे चल के दिखाऊंगा ना, अभी लेट नहीं करते। सामान रख लिया है यहाँ पर सारा, और बड़ी मुश्किल से आया सामान कार में। तो छोटी कार मिली है हमें, ना लेट हो जाएंगे हम अगर बड़ी कार का वेट कर दो। कैश क्या हुआ? तुम्हें लग रहा है कि कैब पहुंचा पाएंगे नहीं आंटी जी? पहुंचा देंगे। तुम्हें डाउट है क्या आंटी पर? आंटी को अपने ऊपर डाउट है, बार बार एक घंटा सवा घंटा बोले जा रही है। 5 बज गए यार। अभी गाना क्यों आगे दिखा रही हो? क्या हो गया था तेरे को? हाँ प्यार आ रहा था तुम पर। नहीं अभी क्या हो गया था? भूख? सर गैस ना ऐसे होता है, जब खाना नहीं खाते तो गैस सर पे चढ़ जाती है, कोई हाल हो गया। यहाँ पर बहुत पेन हो रहा है। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? नाश्ता खाया था बट बर्गर नहीं खाया, वो बहुत ही बेकार हो। आज का दिन हमारा इतिहास में लिखा जाएगा। ये हमारा सेक्रीफाइस हमारे घर वालों के लिए था, अपने लिए भी था लेकिन कुछ खाना नहीं खा पाए, ये बात तो है। और बिना खाए मेरे को तो आदत है थोड़ा बहुत रहने की, क्योंकि पहले मैं अक्सर रह जाया करता था, खेलने जाता था ग्राउंड पे, बहुत देर खाना नहीं मिला, आदत सी पड़ गई। लेकिन नीतू का जिस टाइम हाल हो रखा है मैं समझ सकता हूँ। यार ये शहर बड़ा सुंदर है, ये है मिलान। नीतू बस याद रखियो, नेक्स्ट टाइम हमारी लिस्ट में जरूर रहेगा ये, ठीक है ना? तो फाइनली हमने ट्रेन टाइम से बोर्ड कर लिया। नीतू अपना मिनी व्लॉग एडिट कर रही है, मैं यहाँ पर ये जूस पी रहा हूँ जो कि ट्रेन के अंदर ही मिलता है, और इसमें डस्टबिन भी है छोटा सा एक। अच्छा फ्रेंड्स, ट्रेन जर्नी से याद आया कि बहुत साल पहले हम लोग विद फैमिली गए थे अजमेर से, फिर हम गए थे पुष्कर दर्शन करने, ब्रह्मा जी का वो मंदिर है। तो वो टाइम मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी टाइम से ट्रेन में ट्रैवल नहीं करा। 1-2 बार किया होगा मैंने शायद, लेकिन विद फैमिली नहीं किया। क्रिकेट के पर्पज से करता रहता था मैं। तेरे को कैसा लग रहा है तू आज? मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 3 बार बैठी। लेकिन मुझे अपनी जो मैंने छुट्टियां करी ना, इसका एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है। मुझे इसकी मेमोरीज याद आ रही है। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल बहुत हैवी हुआ करते थे, इतने लंबे, तो मम्मी परेशान हो जाती थी। मम्मी ऐसे बांध देती थी मेरे बालों को, तो मुझे वो चीज़ याद आ रही है अभी। अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस ट्रेन में क्या क्या खास इंतजाम है, और मुझे लगता है हमारी ट्रेनों से कैसे अलग है वाली ट्रेन, देखना आप। सबसे पहली चीज़ डस्टबिन है यहाँ पर, यहाँ पर ये स्क्रीन्स भी लगी हुई है, तो यहाँ पे डिटेल आती रहती है किस स्टेशन पे अब जाने वाले हैं हम। बाकी क्या क्या लगे वो आपको नीतू ऑलरेडी दिखाई चुकी है सुबह वाले व्लॉग में। और नीतू ने क्या करा है, इसको ठंड लगी, ये सो गई, तो फिर मैंने अपनी टी शर्ट दी, इसने ऊपर से डाल दी। मैं टी शर्ट जो लेके आता हूँ ना, मेरे तेरे काम आती है। ये तो है। फ्रेंड्स जस्ट लुक एट दिस, कि अगर हमारे पास ये ट्रॉली बैग ना हो तो हमारी मुसीबत कितनी हो जाए। इसके ऊपर कैमरे वाला बैग मैंने कर रखा है, और ये वाले बैग ना हमने 3 बैग कम कर दिए, टोटल 4 बैग कम कर दिए, 8 बैग थे, सारा सामान 4 में भर दिया, और ये भी इसके ऊपर रखा, वरना तो आज क्या ही हाल हो जाता। और अभी हम कैलकुलेशन करते हुए आ रहे थे कि आज हमने टोटल 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। ट्यूबलाइट बहुत देर में जगी। अच्छा नहीं तो एक चीज देख, और अभी हम स्टेशन से बाहर आए और आप व्यू देखो, क्योंकि वेनिस का जो व्यू ना शाम का, आपने कल वाले व्लॉग में भी देखा था, उसका मजा ही कुछ और है। क्या करें, इधर ही बैठे रहे या चले कुछ डिनर करें? आज कुछ खाया नहीं है पूरे दिन हमने। भूख नहीं है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो चलते हैं। यार ये चीज होती है, मतलब आप लोग बताना आपके साथ बोलती है कि अगर आप पूरे दिन कुछ ना खाओ तो भूख ही मिट जाती है, मतलब ज्यादा देर तक ना खाओ, क्योंकि अब हमारी भूख मिट चुकी है। ऐसा कुछ हमने कोई बहुत हैवी कुछ खाया नहीं आज, लेकिन मैं डिनर करके जरूर सोऊंगी, खाली पेट नहीं सोना चाहिए बिल्कुल भी। मेरी दादी कहा करती थी खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए। तो जब भी अगर कोई खाली पेट की सोने की बात करता है ना, तो सबसे पहले मुझे खाने की याद आती है और अपनी दादी की याद आती है, क्योंकि वो जब पापा आते थे 5 बजे ऑफिस से, वो हमें बहुत पिटवाती थी कि ये पढ़ाई नहीं करते, ये घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और फिर जब हम खाना नहीं खाते थे गुस्से में, तो कहती थी खाना खाना चाहिए, वरना हाथ पैरों में दर्द होता है, तबीयत खराब हो जाती है। जबरदस्ती खाना, मतलब प्यार भी उतना करती थी, लेकिन पिटवाती भी बहुत थी। अच्छा नीतू, तेरे को एक बात पता है कि हम कल जो वो राइड कर रहे थे ना गंडोला, वो यहीं से होकर गए थे हम, पता है? ये वाली बिल्डिंग थी, देख याद कर, वो वाला ब्रिज था। तब हमें ये नहीं पता था कि स्टेशन के पास से जाइए, ग्रैंड कैनाल ही है। हाँ बहुत ही प्रिटी है यार, है ना? चले अब नीतू कुछ खाते हैं। ये सारी क्या क्या शॉपिंग है वो आपको हम रूम पे जाके दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं व्लॉगिंग करने की, तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं बची, कुछ भी नहीं खाया, चक्कर आ रहे हैं अब। और हम डायरेक्टली रूम पर ही आए, क्योंकि जो ये बैग्स थे ना, ये ऐसी हालत में हो गए थे कि बिल्कुल फटने वाले थे। हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से डिनर करने के लिए। बहुत भूख लग रही है, वीकनेस लग रही है, चक्कर लग रहा है। नीतू चल यार, और ये कपड़े जो नीतू ने रखे हुए थे ये भी ऑलमोस्ट सूख गए हैं। ये अच्छी आया था नीतू की यार। अब देखो कल हमारा यहाँ से चेकआउट है, तो सारे कपड़े हमारे साफ सुथरे रख के जाएंगे। चले, तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया है। आज हमने मंगाया बटर पनीर विद राजमा, विद राइस, कश्मीरी पुलाव,
और ऑनियन सैलेड। नीतू ने मंगाया हुआ है लस्सी। खाने में अदरक क्यों डालते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा अच्छा टेस्ट होता है उससे भाई। मुझे अदरक नहीं पसंद। तो गाइस हम लोग आगे डिनर करके बहुत तेज नींद आ रही है। ये अनबॉक्सिंग वाला जो था ये सब मैं सुबह करके दिखाऊंगा आपको, व्लॉग चलता रहेगा अभी, सुबह आप देखोगे, मतलब सुबह मैं उठ के दिखाऊंगा। बाय बाय। इतने घटिया होटल का रूम है ये। नीतू तो फिर भी सो गई, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा भाई। देखो उसका टेम्परेचर 26 कर रखा है, मतलब गर्म और कर रखा है। ये इस टाइम हीटर का काम कर रहा है। इनको होटल वालों को बुलाया तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हम आपको फ़ैन ला के दे देते हैं। यार आई पेड फॉर द एसी, मतलब अगर ऐसे ही आप फ़ैन ला के दे दो, कल कोई मेरे को हाथ वाला पंखा ला के दे देना ना, मैं खुद ही करता रहूँगा। इतना थका हुआ आया हूँ बाहर से, सोचा आते ही सो जाएंगे, यहाँ सो ही नहीं सकते, रूम इतना गर्म हो रहा है। मतलब यहाँ से जब मैं रिसेप्शन पर कंप्लेन करने गया तो वो रूम से बाहर निकल के ज़्यादा ठंडक थी, रूम में इतनी गर्मी है यार, क्या करूँ मैं। वाह नहीं तू, तेरा सही है यार, हर हाल में एडजस्ट, हर हाल में सो जाती है। वैसे मैं भी सो जाता, लेकिन आज थकान इतनी है, ऊपर से गर्मी। आपने देखा बाहर कितनी गर्मी थी और रूम में उससे भी ज़्यादा गर्मी। मतलब अगर ये हाल घर पे होता ना, मैं छत पे चटाई डाल के सो गया होता। अब ये ला के लगाया, बिल्कुल अपने गांव की मुझे याद आ गई है। गुड नीतू, बहुत बढ़िया। गाइस हाल बेहाल हो गए इस पंखे में सोते सोते हमारा। तो सुबह हो गई यहाँ पर, लेकिन हमें पता है हमारी रात कैसे बीती है। फाइनली ये है वो बैग दोस्तों जिसके बारे में मैंने पूरे ब्लॉग में आपको बताया। ये मेरा पता है यही थीम लेने का कब से मन था, कहीं नहीं मिलता यार ये, पर लकीली यहाँ मुझे मिल गया था। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें खास क्या है। क्या रख रहे हो लखन, कैसे रख रहे हो कपड़ों को? पैकिंग कर रहा हूँ यार सब। किसने बताया तुम्हें रखना? तूने बताया मुझे। गाइस देखो, अगर आप ऐसे फोल्ड करके कपड़े रखते हो ना तो आपको बहुत स्पेस मिलता है। मैं भी ऐसे ही रख के लेकर आई हूँ, बट मैं लखन ये बोल रही हूँ तुम्हें कि आज कुछ कपड़े छोड़ देते हैं इधर, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया है। तुमने दो रख दिए ना सारे। सब कपड़े धुले तो हैं, लेकिन पता है मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े ना हम इधर ही छोड़ देते हैं, जो जो हमने पहन लिए हैं या फिर जो है। लेकिन यार फिर इतने सारे कपड़े और फिर ये बैग्स कैसे लेके। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, दिल में धक धक हो रहा है कि एक तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे नो डाउट एयरपोर्ट में लगेज के, और फिर ये सारा सामान कैसे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हेल्पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें खुद से मैनेज करना है। और कल हम 1 घंटा चले हैं ना इन सारा सामान को लेकर, ज्यादा चले हैं ना, तो पूछ ही मत। कल जितना कभी नहीं हुआ वैसे लगन है ना, एक्सट्रीम ही हो गया कल यार हमारे साथ। और इतनी गर्मी, इतनी स्वेटिंग कि हमारे ऊपर से आके देख क्या वेलकम हुआ हमारा। हाँ पंखे में सो रहे थे, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बट कोई नहीं, समय हमने मैनेज किया। एंड अब हम पैकिंग करते हैं और फिर करते हैं इस होटल को बाय बाय। बहुत मज़ा आया यहाँ पर। हम कहाँ पर हैं? वेनिस में बहुत मज़ा आया, और हम लोग बहुत जल्दी दोबारा आएंगे स्टे करने के लिए अच्छे से। सो अगर आपको वेनिस आना तो आना घूमना, बट इस वेदर में थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि बहुत गर्मी है। तो गाइस मैं जितने नहाया हूँ उतने में नीतू ने सबकी अनबॉक्सिंग कर दी। तो मेरा ये रहा बैग गाइस, ये देखो, ये वो बैग है कोच का। पता है मैंने एलवी पर भी बैग देखे, मैंने गुची पर भी बैग देखे, लेकिन जो प्रिंट इसका है ना वो किसी का नहीं है। और इसने भाई सारी ओपनिंग कर दी। ये बैग कल नीतू ने लिया, ये तो नीतू का ऑलरेडी है। इसमें क्या क्या लिया है, शॉल, स्कार्फ, ये मैंने शर्ट ली थी, पापा के लिए बहुत सारे आइटम्स लिए हैं। ये 2 बैग, दोनों मम्मियों के लिए 2 बैग लिए हैं हमने। ये मैंने शूज़ लिए, ये नीतू ने शूज़ लिए, और ये मैंने चप्पलें ली, ये वाली, ये मैंने शर्ट्स ली। बहुत सारी शॉपिंग है यार, पता नहीं कहाँ रख दिया इसने सर। और मैंने गुची से ये दोनों बैग्स लिए हैं। ये लखन की पसंद है, ये मेरी पसंद है। आप कमेंट्स में बताना लखन की पसंद ज्यादा आपको अच्छी लग रही है, ये वाली या मेरी वाली। मुझे एक छोटू सा मिनी सा बैग चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। तो जो मैंने सोचा था कि बहुत मन से अनबॉक्सिंग करूंगा वो ऑलरेडी करके बैठी है। इसके चैनल पे आप वीडियो देख भी सकते हो, फेसबुक पर भी डाली है इसने नीतू बिश्रावत पर, और यूट्यूब पर भी आ जाएगी नीतू बिश्रावत पर। सो गाइज अब पैकिंग करनी है, समेटना सामान, क्योंकि कल वाले व्लॉग में आप देखोगे हम लोग जा रहे हैं एम्स्टर्डम, मेरी ड्रीम सिटी। तो बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना। बाय बाय।